हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सी अरुल सोनी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज हम गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट क्या बोलते हैं और मेरा फ्यूचर आउटलुक क्या है गोल्ड एंड सिल्वर को लेके। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे। तो गोल्ड पहले हमें डॉलर टर्म में देखना होगा गोल्ड कहाँ ट्रेड हो रहा है। गोल्ड करेंटली 4328 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने फ्राइडे को, और जो कि 3.3% डाउन है। तो गोल्ड जो है वो अपने पहले सपोर्ट के आसपास है। तो हमें गोल्ड में मेरे हिसाब से तीन लेवल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला लेवल यही है 4300 के आसपास। यहाँ पे हमको कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड सपोर्ट बनता है 3900 का, और उसके बाद बनता है 3500 का। तो अगर गोल्ड कुछ समय में नीचे आता है तो हमें इन लेवल्स को देखते हुए ही इसमें बाइंग करनी है। अब क्या सपोर्ट्स देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से पहला तो ये आप देखेंगे एक चैनल बना रहा है जो कि बियरिश चैनल है, ठीक है। और बियरिश चैनल होने की वजह से ये हमको नीचे लगता है कि 3900 तक आ सकता है ना। अगर ये यहाँ $4300 के नीचे कहीं पे डेली क्लोजिंग देता है तो इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगी और प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आकर एक सपोर्ट ले, ठीक है। इसके बाद हम एक तरीके से और इसमें मैपिंग करते हैं, जो कि हम पहले ड्राइंग्स को हटा लेते हैं और मेरे हिसाब से एक मूविंग एवरेजेस को हमको लगा के देखना चाहिए। तो डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से इसने 200 डीए में ब्रेक किया है, जो कि बहुत लंबे टाइम में गोल्ड ने ब्रेक किया है। लास्ट अक्टूबर 23 में किया था, उसके बाद करेंटली अभी किया है। तो थोड़ा सा वीकनेस लगती है, स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम इंडिकेटर को हटा दें और ड्राइंग को वापस लगाएं तो कुछ जोन बनते हैं लेने के। करंटली अगर हम थोड़ी बाइंग करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। देन थोड़ा वेट करें तो 3900 के आसपास हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड में बाय करने की। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें गोल्ड में ध्यान रखना है। सेम हम अगर सिल्वर पे चलते हैं, सिल्वर का जो चार्ट है तो वो भी एक बियरिश चैनल में ही चल रहा है करंटली। और इसमें अगर हम सपोर्ट देखें तो मेरे हिसाब से $65 का एक फर्स्ट सपोर्ट बनता है। तो जहाँ पे $65 पे हमको एक चांस मिलेगा सिल्वर को ऐड करने का। और इसके बाद मेरे हिसाब से $52 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मंथली पे जाकर देखें इसके टाइम फ्रेम को बढ़ाकर, तो मंथली पे अगर हम देखें तो सिल्वर ने जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया था वो लगभग $51 के आसपास दिया था, ठीक है। और अगर ये जोन में कहीं भी सिल्वर मिलती है तो ये तो खरीदने की ही बनती है। करंटली हम $67.8 पे क्लोज किया है हमने। तो $65 पे हम अगर पहला ट्रेंच थोड़ा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम होगा हमारे लिए $52 के आसपास का। और अगर हम चैनल का डाउन साइड देखें तो चैनल का डाउन साइड भी लगभग $55 के आसपास आता है। तो अगर हमको इन लेवल्स के आसपास कहीं पे भी सिल्वर मिलती है तो हमको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ऐड करने का तरीका फ्यूचर्स में लॉट ना खरीद कर इसके बीज आते हैं, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, तो वो हम खरीदें और उससे हम हमारा एक पोर्टफोलियो का अलोकेशन करें गोल्ड एंड सिल्वर में। तो एक फ्यूचर में हमारे लिए एक अच्छा फ्रूटफुल आउटकम ये दे सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं इन पर किन चीज़ों का इफेक्ट आ रहा है अभी करंटली। तो ये कि DXY करके होता है यूएस डॉलर का इंडेक्स, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप में होता है। जब भी ये इंडेक्स बढ़ता है तो सोना चांदी घटता है, और जब भी ये घटता है तो सोना चांदी बढ़ता है। ये एक कॉमन फिनोमेना है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में दोनों सिंगल टाइम भी चलते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम होता है एक तरफ दोनों एक ही दिशा में चले। जनरली इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स अप भी आया है, इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर पे ज़्यादा प्रेशर रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर ने एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ा रुकने की होगी, और करेक्ट टाइम पे एंट्री लेंगे हम लोग और थोड़ा थोड़ा लोकेशन हमारे पोर्टफोलियो का इसके अंदर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू पावर कंपाउंडिंग फॉर मोर सच अपडेट्स।